Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss lecture number 5, FSC second year, chapter number 2. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get all of the updates about my channel. To coming towards our article today, the article is about the general behavior of alkali metals. Lecture number 5, general behavior of alkali metals. हम ये जानते हैं कि अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इजीली लूज कर देते हैं, दूसरों को देते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं, इस वजह से इनको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो ये हैलोजेंस के साथ मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, हैलाइड बना देते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। इनकी लो होती है आयनाइजेशन एनर्जी और इजीली इनमें से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लॉस हो जाते हैं। अब इनका हम ट्रेंड पढ़ने लगे हैं, अल्कली मेटल्स का केमिकल ट्रेंड, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने लगे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये जानते हैं अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव होती हैं, साइज थोड़ा बड़ा होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, आसानी से ये लॉस कर देते हैं, इनकी लो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट और बेसिकली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है। इनके जो साल्ट्स होते हैं इनकी लेटेस्ट एनर्जी कम होती है, अगर लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा हो तो वो वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं होते, इनकी लेटेस्ट एनर्जी कम होती है तो दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर के अंदर जाके ये आयोनाइज हो जाते हैं, आयन बनाते हैं, और आयन्स की वजह से जो कंडक्टेंस पास होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इनमें एग्जिस्ट करती है, आयन्स बनाते हैं, तो सोल्यूशन में ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं क्योंकि आयोनाइज हो जाते हैं। अब इनके हम रिएक्शंस स्टडी करते हैं। रिएक्शंस जो है सबसे पहले है इनका रिएक्शन विद ऑक्सीजन। डियर स्पेक्टेटर्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाउ अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर अल्कली मेटल्स पड़ी होंगी तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और ऑक्साइड बनाती हैं, तो इनकी सरफेस टॉर्निश हो जाती है, मीन भद्दी हो जाती है, उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो ऑक्सीजन से ये कैसे रिएक्ट करते हैं, विगुरस होता है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है। लिथियम वो वाहिद एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और सिंपली ये क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो ये लिथियम के नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है और ये वाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब सोडियम जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ गई है, तो ये क्या बनाता है, इट विल फॉर्म परऑक्साइड। तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और इनका कलर कौन सा होता है, पेल येलो होता है। पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और येलो कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है, वो येलो कलर के सॉलिड बनाते हैं। और इनमें जो सीजियम है इसका रिएक्शन विगुरस होता है, शदीद होता है। तो हाउ अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये आपको आना चाहिए। हाउ अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, इनका वाटर के साथ रिएक्शन विगुरस होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। अगर आप YouTube पे सर्च करें तो आपको वीडियो मिल जाएगी अल्कली मेटल्स का रिएक्शन विद वाटर। तो ये वाटर के साथ अगर सोडियम मेटल को फेंक दिया जाए वाटर के ऊपर तो ये क्या करती है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है और वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। इतना एक्सोथर्मिक होता है कि इट विल कैच फायर,
इसको फायर लग जाती है, हीट इतनी ज़्यादा होती है कि हीट के साथ हाइड्रोजन गैस फायर पकड़ लेती है और ये डाउन दी ग्रुप इसका रिएक्शन मोर एंड मोर विगुरस होता है। पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम इतने ज़्यादा विगुरस रिएक्ट करते हैं कि ये बेसिकली रिएक्ट कर देते हैं किसके साथ, विद आइस इवन एट -100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन लिथियम का रिएक्शन स्लोली होता है विद वाटर, उसका रिएक्शन स्लो है और डाउन दी ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। नेक्स्ट वन आ जाता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाउ अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं और हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और ये इनका जो डाउन दी ग्रुप है रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ विगुरस होता है। रुबिडियम और सीजियम का रिएक्शन विगुरस होता है। लिथियम, सोडियम और पोटाशियम दे रिएक्ट एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये जो हाइड्राइड्स होते हैं अगर इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए, दे आर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, इनसे हाइड्रोजन गैस जो है ये प्रोड्यूस होती है। क्यों? ये जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये दूसरों को रिड्यूस करते हैं और बेसिकली खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरों को रिड्यूस करते हैं। रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड कार्बन, सारे अल्कली मेटल्स नाइट्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन लिथियम में ये एबिलिटी है, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये लिथियम के नाइट्राइड बनाता है और कार्बन के साथ कार्बाइड बनाने की एबिलिटी रखता है। तो लिथियम वो वाहिद एलिमेंट है, ओनली लिथियम, बाकी एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स नहीं, ये कार्बन और नाइट्रोजन से रिएक्ट कर देते हैं। अब रिएक्शन विद हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ इनका रिएक्शन कैसा होता है? हैलोजेंस के साथ लिथियम और सोडियम का रिएक्शन जो है वो स्लो होता है, स्लोली रिएक्ट करते हैं और ये क्या बनाते हैं, दे विल प्रोड्यूस हैलाइड्स। और ये सोडियम के जो हैलाइड्स होते हैं क्लोरीन की वजह से, हैलोजेंस की वजह से अगर फ्लेम में बर्न किया जाए तो इसका फ्लेम येलो कलर का फ्लेम होता है। लेकिन पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम का रिएक्शन क्या होता है, विगुरस होता है। अब उसके बाद आ जाता है रिएक्शन विद सल्फर, अल्कली मेटल्स मोल्टन सल्फर के साथ, पिघले हुए सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं और सल्फाइड बनाते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम सभी सल्फर के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड बनाने की एबिलिटी रखते हैं, तो दे विल प्रोड्यूस सल्फाइड। तो ये जनरल बिहेवियर है अल्कली मेटल्स का और उनका केमिकल ट्रेंड है इन पीरियोडिक टेबल। इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाउ अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, हाउ अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों ने करने होते हैं। अगर जनरल बिहेवियर पे डिटेल नोट आए तो ये 1-2 दफ़ा आया है बोर्ड्स में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ भी सकता है। तो राइट ए डिटेल नोट ऑन जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स। लिखना क्या क्या होता है, नंबर 1 रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड कार्बन, रिएक्शन विद हैलोजेंस, रिएक्शन विद सल्फर। तो ये आपने डिटेल में लिखना होता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।